बारात के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है गोली लगने के कारण, और कई लोग जो है ना घायल हो जाते हैं। उन्हीं के पीड़ित परिवार है यहाँ पे। यहाँ पे संतोष रेणु जी मिलने आए हैं। थोड़ा दिखाइए, इधर भी दिखा दीजिए। गांव के लोग, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज जानेंगे कि आखिर क्या क्या कैसे घटना हुई, क्या कुछ हुआ। संतोष रेणु जी पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ पे मिलने के बाद मतलब कि क्या कहेंगे। भैया क्या कुछ कहिएगा। बारात के दौरान गोली लग जाता है, काफी लोग, 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्या कुछ कहिएगा। देखिए, इसमें कुछ कहने लायक कुछ बचा नहीं है। आप मतलब एक मंगल बेला में जैसे खुशियों का वो क्षण था जी, और ये मतलब सामंती लोग को क्षणिक खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। वहां पे ठीक द्वार पे लोग खुशी मना रहे थे, बारात का जश्न मना रहे थे, और उसी दौरान तबातोड़ गोली चला करके मतलब 3 लोगों को मार दिया, जबकि कई एक लोग, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बताएं तो जख्मी 1 दर्जन से ऊपर लोग जी। और जो मुख्य जो अभियुक्त है अभी तक फरार है। अगर यही घटना कोई शोषित समाज के लोग के द्वारा अगर किया जाता तो अब तक मुख्य अभियुक्त को बिहार सरकार एनकाउंटर करवा देती। मतलब आप मुंगेर की घटना को आप देखे होंगे। मुंगेर की घटना में जो अपराधी थे वो यादव समाज से आते थे प्रशासन के अनुसार। उनको क्या किया गया? एनकाउंटर करवा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, और हमेशा एनकाउंटर की बात करने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से, कि लहरप्पा कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं, लहरप्पा नरसंहार के जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनका एनकाउंटर आपकी सरकार करेगी या नहीं करेगी? या सिर्फ एनकाउंटर वाले लिस्ट में सिर्फ यादवों का, बैकवर्डों का, दलितों का या माइनॉरिटीज का भी सिर्फ नाम रहेगा? सवाल तो बनता है ना। आप सरकार में हैं तो समान विचारधारा के साथ हैं या एक पक्षीय विचारधारा के साथ हैं? नौबतपुर की घटना में भी हमने देखा कि सामंती लोग के द्वारा घटना किया गया, गोलीबारी की गई, एनकाउंटर नहीं हुआ, उसमें भी सरकार के द्वारा। लेकिन नीतीश सरकार हमेशा बोलती है कि सुशासन का सरकार है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अब देखिए, सुशासन की सरकार है या दुशासन की सरकार है, उसका प्रमाण आप मीडिया वाले बंधु हैं, आप पूरे बिहार में, पूरे देश में आप घूम रहे हैं, किसकी सरकार है आपसे बेहतर थोड़े कोई जानता है। सुशासन की सरकार बिहार को तो पूरे देश की सबसे करप्ट और सबसे डरावना स्टेट बना दिया। अपराधियों का स्टेट आज के डेट में बिहार बन चुका है। और मतलब जिनकी हत्याएं हो रही है वो लगभग 90% वो हमारे समाज के लोग हैं। लहरप्पा में जिस प्रकार से हत्या की गई, मतलब हम तो ये भी नहीं कह सकते कि खून खौल रहा है। ये कहेंगे तो फिर से जेल में डाल देगा लोग हमको, लेकिन सच्चाई है खून तो खौल रहा है, खून तो खौल रहा है। हम तो माननीय न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मामले की स्वतः संज्ञान लिया जाए, क्योंकि बिहार अब बिल्कुल अपराधियों के चंगुल में जा चुका है। अपराधी बिहार सरकार के गोद में बैठ करके हमारे लोगों को चुन चुन करके मार रहे हैं। आप स्वतः संज्ञान लीजिए, स्वतः संज्ञान लेते हुए अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आज करीब 13-14 दिन बीत गए और मुख्य अभियुक्त अब तक प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। फिर यह कैसी सरकार है?
फिर ये कैसी सरकार, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं, मैं विजय कुमार सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं, ये कैसी सरकार है? अपराधी गोली मारने के बाद वो गिरफ्त से बाहर है, और गोली मारने के पहले सम्राट चौधरी जी के गोद में बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इस लहरप्पा गोली कांड का, लहरप्पा नरसंहार की साजिश कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी तो नहीं रचे थे, कहीं इसकी साजिश विजय कुमार सिन्हा जी तो नहीं रचे थे, क्योंकि गोली मारने के पहले तो वो सम्राट चौधरी जी के पास बैठा हुआ था। तो जवाब तो देना होगा। और मैं डीजीपी साहब से, गृह मंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जो कि मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तो कि हमारे लोगों को गोली मार दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, नरसंहार किया गया, और आपकी प्रशासन कहां बैठी हुई है? अब तक जितने भी गवाह हैं, जितने भी पीड़ित परिवार हैं, उनको अब तक प्रशासनिक सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? हाउस गार्ड क्यों नहीं दिया गया? बॉडीगार्ड क्यों नहीं दिया गया? ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? बिहार सरकार इस मामले पे चुप्पी क्यों साधे हुए है? गोदी मीडिया चुप्पी क्यों साधे हुए है? हम तो पूछेंगे ना। बिल्कुल। अच्छा भैया, आते हैं आपके पास, पीड़ित परिवार है, देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कौन थे आपके? जो राहुल मेरा लड़का था। लड़का थे आपके? जी। कितने वर्ष के थे? 22 वर्ष का था। 22 वर्ष के। कैसे क्या हुआ घटना? अरे यहाँ घर पर बोल कर गए कि हम बाजार से आ रहे हैं, वह साथी संगाती अपना था, लोग अपना कुछ बनाकर खाने के लिए बोला कि सर सलाद लेकर आ रहे हैं। बाजार गए, बाजार से उधर से आ रहे थे, तब तक वहाँ दुआरी कुशवाहा जी का लोग बारात आया था, दुआरी लग रहा था। एक लड़का उतर कर बोला, लौकुश बोला कि भाई यार साइड का लो, गाड़ी देर होगा, हम लोग निकल जाएंगे, तो आप लोग अपना बारात लगाते रहिए। कहकर इतने में चला, तब तक उधर से बबलू सिंह, उनके भाई धनेश, पवन, नवनीत, मैंने 10-15 के संख्या में लोग थे। बबलू सिंह बोले कि अब क्या देख रहे हो, उतरा हुआ मारो, गोली मारो। गोली मारने के पहले लौकुश जो था अपना हथियार पकड़ चुका था, लेकिन उनके भाई ने एक गोली मारा, पहले हाथ से छूट गया, तब बबलू सिंह भी मार दिए। इसी पर ताबड़तोड़ गोली, जितने भी वहां सदस्य थे उनका 10-12 आदमी 14 आदमी थे, आनाधोन फायरिंग शुरू कर दिया लोग। अच्छा, ये होता है वहाँ पे बारात लग रहा था, आप बता रहे, वहाँ पे कोई पकड़ा नहीं कि आप क्यों मार रहे हो ऐसे करके? कोई नहीं बोलने गया। जिसका बारात आया है वो गोली आनाधोन चलने लगा, वो भी नहीं थी वहाँ टिका था आदमी का। सब लोग भाग गए, सब अपना अपना जिधर अपना बचने के लिए हटने लगे। अब मतलब कौन कौन लोग आपके पास यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए आपसे? मतलब क्या कुछ उम्मीदें यहाँ से दिया जा रहा है? क्या गिरफ्तारी हो रही है? यहाँ पर तो जितने भी आदमी आए, जितने राजद के नेता भी आए, चाहे हर एक नेता भी आए, तेजस्वी यादव भी आए, एसपी भी, जब लोग हम रोड रोके थे तो एसपी बोला कि हम लोग 72 घंटे के अंदर अंदर में सबको हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन प्रशासन के तरफ से एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं है। सब अपने आप जाकर 4 बजे पास जो है अपने आप हाजिर हुआ है। 5 लोग हाजिर हुआ है। कितने लोग का नाम है? 10 आदमी का इसमें नाम है। मेन अभियुक्त जो है अभी तक नहीं हती हुआ। प्रशासन कह रहा है कि हम 2 दिन में पकड़ कर दिखा देंगे। अपना कागज पत्र तैयार करिए, साइन कीजिए, हम अपना 2 दिन इधर उधर घूम रहे हैं, हम तुरंत। आज ये 5 दिन हो गया, अभी तक प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव आए थे, क्या बोले यहाँ पे? तेजस्वी यादव भी बोले कि 10 दिन के अंदर में, एसपी साहब को बोले कि 10 दिन के अंदर में हमको जितना मेन आरोपी है सबको पकड़ा जाए, धरा जाए, नहीं तो हम लोग को 10 दिन के बाद फिर धरना अपना देंगे। पप्पू यादव भी यही बात कह गए। तो लोग पुलिस प्रशासन से बात किया कुछ? पुलिस प्रशासन को पूरा बोले चलने के बाद भी अभी प्रशासन अभी तक यहाँ पर झांकी मारने भी नहीं आ रही है। उसके द्वार पर अभी भी प्रशासन जाकर देखिएगा तो होगा, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई वैल्यूशन नहीं, कोई बातें नहीं आई कि यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मतलब जो लोग गोली मारे हैं उनके घर पे प्रशासन है, आपके यहाँ नहीं? क्या आप लोग डर लग रहा है अभी भी? अभी भी डर है हम लोग का। वो तो बोल रहा है कि
अभी इतना ही नहीं, जो अगवा भी बनेगा उसको भी हम डराने धमका कर लोग कोशिश कर रहा है लोग। प्रशासन से हम लोग बोले भी भाई हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा का कोई हती नहीं। मतलब आप लोग डर के मतलब माहौल में जी रहे हैं अभी। जी क्या कहेंगे अगर प्रशासन देख रहे हैं या नेता हमारे बिहार के देख रहे हैं, सभी लोग नीतीश जी देख रहे हैं, तो क्या नीतीश जी क्या देख रहे हैं? नीतीश जी तो पहले बोल रहा था कि जंगल राज है, वो तो महा जंगल राज बना दिया। सबसे बिगड़ी जो सरकार यहाँ है, जो नीतीश का प्रशासन था और उसके खत्म है। प्रशासन को बोल रहे हैं कि प्रशासन मेरा टाइट है। प्रशासन यही टाइट तो है कि जो मर्डर कर रहा है उसके घर पर रखवाली हो रहा है, जिसका घर मर्डर हो रहा है उसका पास कोई है ही नहीं, कोई पूछवैया ही नहीं है। कितने लोगों की हत्या हुई? 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक आपल के लड़के हैं, मेरे एक लड़के हैं और 2 भतीजे ही लगेंगे। दोनों भतीजे हैं। जी। क्या लड़के क्या करते थे आपके? बाहर भीतर कमाते समाते थे। कमाते थे। आप क्या करते हैं? मैं खेती गृहस्थी में अपना अथी करता हूँ। बिल्कुल। तो अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। परवीन कुमार। आपके भी कोई मेरा भाई थे। छोटे थे या बड़े? छोटे थे, 16 साल के थे। 16 साल के थे। हाँ। तो उनके साथ कैसे क्या हो गया? उनके साथ वो निमंत्रण मिला था उनके घर से, लिफाफा लेके दोनों भाई गए थे। हम लोग गए थे तो वहाँ अनाधुन फायरिंग करने लगे, तो भाई मेरा लुकाया था, उसको खींच के बबलू सिंह मारे ये गोली। खींच के मारे? हाँ, कि ये भी लुकाया, इसको मारो। अच्छा, क्यों मारे? खींच के क्यों मारे वो लोग? अब खींच के क्यों मारे? अब उन लोग का कोई झगड़ा लड़ाई जो था पहले से कुछ नहीं था लड़ाई। कुछ झगड़ा हाँ, होता? झगड़ा अचानक लड़ाई ये सब? हाँ, हम लोग का कुछ झगड़ा लड़ाई नहीं था। तो प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए? क्या वो मतलब कि ये गुनहगार को सजा मिलेगी? गुनहगार को सजा तो मिलना चाहिए ना। आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा हो। आपको भी डर लग रहा है? डर तो लग रहा है ना। मान लीजिए कि अभी भी बोल रहा है वो दूसरे व्यक्ति से कि जो गवाह देगा उसको भी मारेंगे। हाँ, जो गवाही देगा उसको भी हाँ, उसको भी मारेंगे, तो डर तो है। बिल्कुल। अच्छा, और कोई है? और हाँ, थोड़ा इधर कुर्सी दे दीजिए ना, यहाँ थोड़ा सा है ना। उनको भी चाचा जी को इधर आ जाने दीजिए। हाँ, आ जाइए। अच्छा, आ जाइए ना थोड़ा सा। तू बोला ना। चल, कोई बात नहीं। तू बोला चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, इनके भी ना, ठीक है, कोई बात नहीं। इनके भी एक परिवार के सदस्य को गोली लगा था, जिसमें वो भी एक्सपायर हो गए। कौन थे आपके? लड़का था। कितने बरस के थे वो? 24-25 में। कैसे क्या हो गया लड़के के साथ? कैसे घटना हो गई? सही लोग गोली मार दिए। धनेश उसमें आदमी थे। तो कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ हो? नहीं, झगड़ा पहले से नहीं था। मतलब उस दिन भी कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं, उस दिन झगड़ा कुछ नहीं हुआ। कुछ झगड़ा नहीं? झगड़ा होता तो हम लोग जानते नहीं कि मतलब झगड़ा हुआ, तो हम वहाँ जाते नहीं। तो वो लोग आखिर क्यों मारे? आखिर कारण क्या था? अब कारण भगवान जाने क्या था। उधर बाजार से लोग आ रहे थे, बस सुसाइड, मेरा लड़का साइड मांग रहा था, उसमें लोग मार दिए। क्या चीज से आपके लड़के आ रहे थे? गाड़ी से आ रहे थे लोग। कौन सा गाड़ी था? थार था सब। थार था। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग पीड़ित परिवार के सदस्य हैं। भैया, क्या कुछ कहिएगा? अभी तो यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं इंसाफ के लिए, ये भी डर के माहौल में लोग जी रहे हैं। बता रहे हैं कि जो हत्या किया उनके मतलब कि घर पे पुलिस पहरा दे रही, लेकिन ये लोग सभी लोग डरे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा? वही हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये दोहरी नीति क्या आपकी सही है? क्या नहीं लगता कि इन्हें भी प्रशासनिक सुरक्षा की जरूरत है? क्या नहीं लगता कि जितने भी जो गवाह लोग हैं उन्हें भी प्रशासनिक सुरक्षा की जरूरत है? जो व्यक्ति मतलब बारात लग रहा है उस समय सामंती विचारधारा के साथ गोलीबारी करके नरसंहार कर दे रहा है, और उस व्यक्ति को प्रशासनिक सुरक्षा दिया जा रहा है। मतलब सरकार की मानसिकता तो यही प्रदर्शित होती है ना कि वो अपराधियों को सह दे रही है। इन्हें आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध अभी तक नहीं किया गया सरकार की तरफ से।
आर्थिक सहायता राशि भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे तो अनाथ हो गए सरकार की निकम्मी व्यवस्था की वजह से। और आर्थिक सहायता राशि के साथ साथ सरकारी नौकरी का भी प्रावधान सरकार को करना चाहिए। जो पीड़ित परिवार हैं उनमें से किन्हीं एक सदस्य को, जिस पे डिपेंडेंट होगा वो बच्चा लोग, उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सरकार के कोई लोग तो सुन नहीं रहे। तो हम भी 72 घंटे का समय दे रहे हैं, फिर फांसी पर लटका दीजिएगा, फिर जेल में डाल दीजिएगा, कबूल है। ठीक है, हमारे लोगों को जब मारिएगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम भी अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करेंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, सरकार की कान को ऐसे सुन करके सोने नहीं देंगे, सरकार की कान तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। 72 घंटे के अंदर अगर लहरप्पा नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुनः यहां पे पहुंचेंगे और इन तमाम पीड़ित परिवार को लेकर के हम पटना की ओर कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे हम लोग। लेकिन भैया लगातार धरना प्रदर्शन तो हो रहा है, रोड जाम हुआ। अभी देखे अगियाओं में सभी लोग नेता लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ले आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं रही? देखिए, नेतागिरी एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स वो अलग चीज है, वो अलग अलग चीज है ना। मैं तमाम जितने भी नेता लोग आ रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूं कि आप आए, अब तक इन लोगों को सरकारी सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए, है ना। जितने भी नेता लोग आए, आप सदन में इसकी आवाज को क्या बुलंद करेंगे? अब तक जितने भी नेता आए हैं, सभी अभिभावक हैं हमारे, चाहे किसी भी पार्टी के हों। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को सरकारी सुरक्षा मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? ये लोग कैसे, इन लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, ये लोग केस लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे निडर होकर के? जिसको घर पे मार दिया जा रहा है, इनके मन में डर होगा कि नहीं होगा कि हाँ हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में भी हमला कर देगा? फिर ये कैसे लड़ पाएंगे? तो सबसे पहली चीज कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें भयमुक्त करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा दिलाना होगा। हाउस गार्ड होना चाहिए, बॉडी गार्ड होना चाहिए इनके पास सरकारी लेवल पे। सरकार को मुआवजा के तौर पे आर्थिक सहायता राशि देनी चाहिए। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और जो मुख्य अभियुक्त है, हम तो कहते हैं कि अगर बिहार प्रशासन सही तरीके से अगर काम कर रही है तो एनकाउंटर एक आध गो उधर भी हो जाए ना। बिहार प्रशासन से मेरी आग्रह है कि बहुत योगी मॉडल की बात करते हैं सम्राट चौधरी जी। क्या सिर्फ शोषित समाज पे ही योगी मॉडल लागू होगा या सामंतियों पे भी लागू होगा? हैं? आप अपने बगल में बैठा करके क्रिमिनल को आप प्लानिंग करते हैं और उसके बाद लहरप्पा में नरसंहार करवा देते हैं, तो फिर ये तो फिर दोहरी नीति हो गई ना। और अगर आपने नहीं करवाया है तो फिर योगी मॉडल ला करके और फिर एनकाउंटर कर दीजिए अपराधियों को, मान जाएंगे कि आप सबके लिए सोचते हैं। तो हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं और मरते दम तक, जब तक जिंदा मैं हूं तब तक संतोष रेणु यादव चुप बैठने वाला नहीं है। अपने समाज के आंख में आंसुओं को देख करके चुप नहीं रह सकता। मैं लड़ूंगा और जहां तक लड़ना होगा वहां तक लड़ेंगे, जिस भी लेवल तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। अपनी इस पीड़ा को, समाज की इस पीड़ा को समाज के लोगों के बीच हम रखेंगे और लड़ाई को तो लड़ेंगे।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग देख सकते हैं लहरपा के सभी पीड़ित परिवार है जो कि बारात के दौरान 3 लोगों की हत्या हो जाती है और उसके बाद कई लोग जो है गोली लगता है हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। वो इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग बात करते हैं। बेचारे देख सकते हैं डरे हुए सहमे हुए हैं, सभी को एक बार दिखाइए। और डर के माहौल में साए में ये लोग जी रहे हैं। ये किसान परिवार है, गरीब परिवार है, लेकिन अचानक घटना हो जाती है। लेकिन अभी तक बता रहे हैं कि गिरफ्तारी जो मुख्य आरोपी है उनकी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? 5 के हुए हैं। 5 की हुई। वो तो सिर्फ खाका पूर्ति के लिए हुआ है ना, वो तो खाका पूर्ति के लिए हुआ है। बिल्कुल। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो तब न मानेंगे कि हाँ भाई प्रशासन काम कर रही है। लेकिन मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डालती है, इन लोगों को न्याय मिलता है। तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा आप लोग की हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी उनके पास पहुंचे, प्रशासन व्यवस्था है वो टाइट हो जाए कम से कम, और इनको इंसाफ की मदद मिले। इनको डर जो लग रहा है, इनको पुलिस प्रशासन यहाँ पे चाहिए। लोग बता रहे हैं कि हमको चाहिए, हम डर रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।